हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र हैं सबको कवर करने वाले हैं और जिस प्रश्नावली में जो सूत्र लगेगा हम प्रश्नावली वाइज देखेंगे कि किस प्रश्नावली में कौन सा सूत्र हम लगाएंगे। तो चलिए सभी त्रिकोणमिति सूत्र को देखते हैं। तो जो पहला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज 8.1, इसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे वो हम देखते हैं। तो जो पहला प्रश्नावली दिया है त्रिकोणमिति में 8.1, इसमें पहला जो सूत्र है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। पहला जो है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला सूत्र यही है कि त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसी तरह टैन थीटा का होता है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यह है त्रिकोणमिति अनुपात। और इसी का 3 अपोजिट होता है, उल्टा होता है। साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। तो इसका अनुपात भी उल्टा होता है। जो साइन का अनुपात रहता है इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा का अनुपात होगा, यहाँ कर्ण नीचे है तो इसमें कर्ण ऊपर हो जाएगा, कर्ण बटा लंब ऊपर था तो लंब नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा का जो अनुपात होगा वो होगा कर्ण बटा लंब। इसी तरह जो सेक थीटा है वो कॉस का अपोजिट है, कॉस का उल्टा है। तो इसका जो अनुपात लिखा है कॉस का, इसी को उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा। तो इसमें कर्ण नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा आधार ऊपर था, आधार नीचे आ जाएगा, आधार। ये हो गया। इसी तरह जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसका अनुपात भी उल्टा होगा, आधार बटा लंब। यह है त्रिकोणमिति अनुपात। और इसको शॉर्टली कैसे हम याद कर सकते हैं, वो एक सूत्र है कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, जहाँ पे एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। ये इसका संक्षिप्त रूप था। अब यहाँ पे पहला जो है वो दिया है L/K, तो ये साइन का है। पहला साइन का है कि लंब बटा कर्ण, और दूसरा जो है वो कॉस का है। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और तीसरा क्या है, ये है टेन का लंब बटा आधार। तो ये है पहला त्रिकोणमिति अनुपात। और दूसरा जो इसमें सूत्र लगने वाला है वो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 2 सूत्र इसमें लगेंगे, पहला त्रिकोणमिति अनुपात और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत कहाँ पड़ेगी, यदि उसमें 2 भुजा कोई दिया है, एक त्रिभुज का कोई 2 भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरा भुजा हम हमेशा निकालेंगे, और तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा हम तब यूज करेंगे, तब लगाएंगे जब 2 भुजाएं दी गई हों और तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है
और त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये, इसको बोलते हैं कड़, और जो ये लेटी हुई लाइन है इसको बोलते हैं आधार, और जो ये खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं लंब। तो ये त्रिभुज में 3 हिस्से हैं, आधार, लंब, कड़। अब यदि हमें 2 भुजा दी गई है और तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लंब दिया है 4 और आधार दे दिया है 3 और हमें कड़ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसका यदि हम नाम दे दें ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कड़ का वर्ग कर दो, कड़ का वर्ग कर दो बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होता है इसका सूत्र। कड़ हमें निकालना है, कड़ मतलब क्या, AC, A से लेकर C तक, तो AC का वर्ग बराबर लंब कितना, लंब दिया है 4 तो 4 का वर्ग प्लस आधार दिया है 3 का वर्ग, तो AC स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा AC स्क्वायर। अब AC बराबर, हमें AC स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें AC निकालना है, कड़ निकालना है। तो ये जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ये करड़ी में आ जाएगा 25। अब देखेंगे ये जो करड़ी में मान आया है ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 5 का। तो इस तरह से AC आ गया 5, तो ये भी मिल गया 5। तो जब भी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हों और तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 सूत्र हैं जिसके आधार पे हम प्रश्नावली 8.1 को हल कर सकते हैं। इसी तरह जो अगला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.2, इसमें तो केवल एक ही चीज है, वो है त्रिकोणमिति टेबल। जो उसमें टेबल दिया रहता है तो हम पहले टेबल बनाना सीख ले रहे हैं। पहला पॉइंट यही है कि आपको त्रिकोणमिति में जो टेबल दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये दिया है। और यहाँ पे त्रिकोणमिति लिखा है अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये आपको मान इसका याद होना चाहिए। अब इसका मान हम कैसे याद करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहला जो है साइन 0 डिग्री का मान वो होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/ करड़ी में 2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये पहला लाइन आपको याद कर लेना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/ करड़ी में 2, साइन 60 डिग्री का मान करड़ी में 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। उसके बाद कॉसेक का क्या करना है, यही साइन का मान उल्टा लिख देना है। जैसे इधर से पहले नंबर पे है तो इसको इस साइड से पहले नंबर पे लिखना है, ये इस साइड से दूसरे नंबर पे है तो इस साइड से इसको दूसरे नंबर पे लिखना है। इधर से ये तीसरे नंबर पे है तो इधर से भी इसको तीसरे नंबर पे लिखना है, 1 2 3, 1/ करड़ी में 2। ये चौथे नंबर पे है तो ये चौथे नंबर पे इधर से, ये लास्ट में है तो ये इधर से लास्ट में। तो इस तरह से निकल जाएगा कॉस का। अब कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस
30 डिग्री का मान करड़ी में 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1 करड़ी में 2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब लिखना है टेन का। तो टेन का हमें पता है कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। ये एक सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, जब tan का लिखना रहेगा तो ये जो sin का मान है और ये cos का, sin का cos का, sin का cos का, sin cos, sin cos, तो हम क्या करेंगे, ये समझ लीजिए बटे में है कि अब sin के मान को cos के मान से भाग देना है। तो जब भी हम 1 को भाग देंगे 0 से तो ये इनफाइनाइट आएगा, और यदि 0 को भाग देंगे 1 से तो ये 0 आएगा। ये कंडीशन याद रखना है। तो यहाँ पे हम 0 को भाग दे देंगे 1 से, तो जब 0 को भाग देंगे 1 से तो आंसर कितना आएगा 0। यहाँ पे 1/2 को करड़ी में 3/2 से भाग देंगे, तो हमें भाग क्या देना है, जो जो मैच कर रहा है उसको काट देंगे। 2 से कट गया तो ऊपर बचा यहाँ का 1, और यहाँ क्या बचा करड़ी में 3। यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 आएगा। यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा करड़ी में 3 और नीचे 1, तो 1 जब नीचे रहेगा उसको हटा देंगे। यहाँ पे 1 को भाग देना है 0 से, तो जब भी 1 को भाग देंगे 0 से तो ये क्या आएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब हमें लिखना है कॉसेक का। तो जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसके मान को हम उल्टा लिखेंगे। जो अकेला नंबर है उसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर उसको पलट देंगे। जैसे यदि लिखा है 2/1, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाला नीचे, इस तरह से उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है 0, 0 के नीचे 1 मानेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। तो जब 1 को भाग देंगे 0 से तो क्या आएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट। इसी तरह इसका उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो करड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 2 करड़ी में 3 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये अकेला नंबर है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरफ सेक का लिखना है, तो सेक का जो होता है वो ये कॉस का उल्टा होता है। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो अब इसके मान को पलट देंगे। 1 का उल्टा करो 1 आएगा, इसका उल्टा करो तो 2 ऊपर चला जाएगा और करड़ी में 3 नीचे। इसका उल्टा करेंगे तो करड़ी में 2 ऊपर, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। इसका उल्टा करना है तो पहले इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर 1 चला जाएगा ऊपर और 0 नीचे, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा का लिखना है तो 10 का उल्टा कर देंगे, ये 10 का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो इसके नीचे पहले 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे। तो जब भी 1 ऊपर रहे और 0 नीचे तो ये क्या आएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ये हो गया। इसका उल्टा करेंगे करड़ी में 3 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 मान लेंगे तो ये कितना आएगा 1। इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 तो नीचे मानेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 करड़ी में 3। अब इसका उल्टा कैसे करेंगे, 1 नीचे मानेंगे तो ये आ जाएगा 0। बस ये होता है टेबल। तो 8.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी पे हैं, तो इसमें केवल एक ही सूत्र है। अब अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो अगला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.3। इसमें जो सूत्र का प्रयोग होने वाला है, जिसके आधार पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा, वो ये है साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यदि कॉस 90 - थीटा करेंगे, कॉस 90 - थीटा, तो ये बदल जाएगा साइन थीटा में, साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। साइन 90 - थीटा, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस रहेगा तो ये बदलेगा साइन में। इसी तरह इनका जो अपोजिट होते हैं, यानी कॉसेक, साइन का
कॉसेक। यदि कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा है तो सेक में बदलेगा, सेक थीटा। और यदि लिखा सेक 90 माइनस थीटा तो ये बदलेगा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा। तो ये दोनों आपस में बदलते हैं, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। इसी तरह जो टेन है, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बदलता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा ये बदलता है टेन थीटा में। तो ये एक ही सूत्र है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। तो ये प्रश्नावली 8.3 को यदि हल करना है तो ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। पूरा का पूरा प्रश्न इसी सूत्र पे आधारित है। अब इसी तरह जो लास्ट का है, लास्ट का वो हम देख ले रहे हैं। तो जो प्रश्नावली 8.4 है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें सर्व समीका दिया गया है। पहला जो सूत्र है वो है सर्व समीका, सर्व समीका। तो इसमें 3 सूत्र हैं। पहला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसके बराबर 1 होता है। इसी तरह जो दूसरा है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये दूसरा है। और जो तीसरा सूत्र है सर्वसमीका का वो है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सूत्र इसमें हैं। और इसके अलावा जो सूत्र होता है वो होता है कि यदि लिखा है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, या लिखा है कॉसेक थीटा तो इसके जगह हम लिख सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ी तो 1/साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। इसी तरह यदि लिखा है सेक थीटा तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा यदि ज़रूरत पड़ी तो। इसी तरह टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा लिखा है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। तो ये भी सूत्र होते हैं। ये सूत्र प्रश्नावली 8.3 में केवल एक प्रश्न को हल करने में एक जगह प्रयोग किया गया है, बाकी इसका कहीं प्रयोग किया नहीं गया है, बाकी इसी में है, सर्वसमीका में ही है। और एक फार्मूला और होता है कि यदि स्टार्टिंग में हमने बताया है कि टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा के जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। या लिखा है कॉट थीटा तो कॉट थीटा के जगह हम लिख सकते हैं इसी का उल्टा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये इतने सूत्र हैं। अब इससे यदि पक्षांतर करके इसको बनाएंगे तो इससे बहुत सारे सूत्र और भी बन सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पे लिखा है जो ये सूत्र हैं सर्वसमीका के, वैसे सर्वसमीका इस अध्याय से हटा दिया गया है इस बार। तो यहाँ पे यदि लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला सूत्र है। अब इसको एक दूसरे को पक्षांतर करके एक दूसरे के पदों में यदि लिखना है, जैसे साइन के पद में लिखना है तो साइन को हम यहीं रोक देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस में है, इधर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक सूत्र बन सकता है। या इसी तरह
यदि हम ये स्क्वायर हटा दें, केवल साइन के पद में लिखें साइन थीटा, तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ये करड़ी में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक सूत्र बन सकता है। तो ये साइन के पद में हो गया। ये किसके पद में है? साइन के पद में है। इसी तरह यदि हम कॉस के पद में लिखेंगे, कॉस के पद में, तो हम कॉस को रोक के रखेंगे, साइन को पक्षांतर कर देंगे। तो ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यदि हमें कॉस के पद में लिखना है तो कॉस को रोक के रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं एक सूत्र। या यदि हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक सूत्र लिख सकते हैं। तो ये जो सूत्र है ये और ये दोनों कॉस के पद में हैं और ये जो दोनों हैं वो साइन के पद में हैं, और इसी सूत्र से दोनों बने हैं। इसी तरह यदि अगला जो सूत्र है उससे यदि हम बनाएंगे एक दूसरे को पक्षांतर करके, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है, बराबर सेक थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सॉरी ये सेक स्क्वायर थीटा है। अब इसमें यदि किसी के पद में लिखना है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इधर स्क्वायर है और ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर बराबर हो जाएगा सेक थीटा, ये भी एक सूत्र बन सकता है। अब यदि टेन के पद में लिखना है तो टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी लिख सकते हैं। या टेन लिखना है, टेन थीटा बराबर, तो ये इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी एक सूत्र है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी इससे एक फॉर्मेट बन सकता है। इसी तरह जो लास्ट का है थर्ड नंबर, वो क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है। अब इसको भी एक दूसरे को पक्षांतर करके बहुत सारे सूत्र हम बना सकते हैं। जैसे यदि हम पहले इसी को पक्षांतर कर दें तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो इधर 1 बचेगा, इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे यदि लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, ये भी एक सूत्र हो गया। या हम 1 को पक्षांतर कर दें, कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी एक सूत्र बन सकता है। या हम पावर हटा दें इस पे से, तो कॉट थीटा बराबर ये करड़ी में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी सूत्र बन सकता है। तो ये सब तो कॉट के पद में है। अब इसी तरह कोसेक के पद में यदि लिखेंगे तो ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में आ जाएगा, तो लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर करड़ी में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी एक सूत्र हो सकता है। और पहले से ये दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो ये इतने सूत्र हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हैं सर्वसम्यता के सूत्र। और इस बार इन सूत्र का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये चैप्टर में नहीं दिया है। तो ये बाकी जो सभी सूत्र दिख रहे हैं ये पहले चैप्टर में प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए, और ये पाइथागोरस प्रमेय, ये यदि ये और ये दोनों यदि याद हैं तो पहला जो प्रश्नावली है उसके सभी प्रश्न को बहुत ही आराम से आप हल कर सकते हैं। और जो प्रश्नावली 8.2 है इसमें यदि आपको ये टेबल याद है
सभी साइन 0 डिग्री का मान 30 का 45 का 60 का 90 का पूरा सबका याद है तो इस प्रश्नावली में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और आप ये लिखने का तरीका मत आजमाइएगा, आप डायरेक्टली उसके मान को याद कीजिएगा, क्योंकि किसी एक के मान को लिखने के लिए आप पूरा टेबल नहीं बना सकते। इसी तरह जो प्रश्नावली 8.3 है, इसमें आपको ये याद कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सब पूरा का पूरा यदि आपको याद है तो प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस बार प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो प्रश्नावली 8.4 है, इसके सूत्र को याद रख लीजिएगा और 1-2 क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा। बाकी सभी प्रश्न इन्हीं तीनों प्रश्नावली में से पूछे जाएंगे। तो ये था त्रिकोणमिति के सभी सूत्र प्रश्नावली वाइज। बाकी इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।